हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला को इरेगुलर ब्लीडिंग रहती है, यानी कि महिला के पीरियड की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी पीरियड जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आ जाते हैं, कभी टाइम पे आते हैं, या पीरियड के दौरान फ्लो अगर बहुत कम आता है, या किसी महिला को इंटरमिटेंट ब्लीडिंग रहती है, यानी कि दो पीरियड के बीच में उसको ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस तरह की अगर इरेगुलर ब्लीडिंग महिला को रहती है तो इससे प्रेग्नेंट होने में क्या परेशानी महिला को आ सकती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के साथ इस तरह की प्रॉब्लम रहती है और कई बार ऐसे में महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उनके ये सवाल होते हैं कि अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही होती है। तो अगर किसी महिला को पीरियड इरेगुलर आते हैं तो उसके पीरियड के इरेगुलर होने के पीछे कुछ कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिसमें कि जो सबसे कॉमन रीजन होता है, कारण होता है, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जो हार्मोन्स पीरियोडिक साइकिल को रेगुलर बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, कई बार वो हार्मोन्स अगर शरीर में सही ढंग से नहीं बनते हैं तो इसकी वजह से महिलाओं के पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। या दूसरा, महिलाओं के अंदर अगर थायराइड हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो थायराइड हार्मोन है वो अगर सही ढंग से नहीं बन रहा है तो ये भी आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर सकता है। या कई बार शरीर के अंदर एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है, जो कि अगर अनमैरिड फीमेल्स के अंदर या जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हैं उनके अंदर अगर ज़्यादा बनने लग जाता है तो इस हार्मोन की वजह से भी महिलाओं के जो पीरियड है वो इरेगुलर हो सकते हैं। तो अगर ये कारण महिलाओं के साथ है तो इन कारणों की वजह से महिलाओं को इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, महिलाओं के जो पीरियड है वो सही ढंग से नहीं आएंगे। और इसमें से जो कारण मैंने आपको बताए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, या प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर महिलाओं में बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो ऐसे में होता क्या है कि महिलाओं के अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। और अगर महिलाओं को ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ऐसे में महिलाओं की ओवरी से अंडा नहीं निकलेगा, और जब तक ओवरी से अंडा नहीं निकलेगा तब तक महिलाओं के प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये हार्मोन्स ही होते हैं, जो कि अगर महिलाओं में सही ढंग से नहीं बनते हैं तो इससे महिलाओं के शरीर के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिससे प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है, और ये इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और कई बार इन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बच्चेदानी के अंदर भी जो एक अच्छी एंडोमेट्रियम तैयार होनी चाहिए हर महीने प्रेगनेंसी के लिए, वो एंडोमेट्रियम सही ढंग से तैयार नहीं होती है, जिससे कि अगर 1% प्रेगनेंसी लग भी जाती है तो प्रेगनेंसी सही ढंग से ग्रो नहीं होती है। कई बार ऐसे में अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सही ढंग से नहीं बनता है तो प्रेगनेंसी होने के बाद भी हार्मोनल सपोर्ट नहीं होने की वजह से ये प्रेगनेंसी जल्दी खराब हो जाती है। तो शरीर के अंदर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा तो सबसे पहले तो ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है। अगर ओव्यूलेशन हो भी जाता है तो प्रेगनेंसी अगर लग जाती है तो इसके खराब होने के चांसेस महिलाओं के अंदर ज़्यादा होते हैं, जिससे महिलाओं को एबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो अगर किसी महिला को इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो ऐसे में सबसे पहले आपको डॉक्टर से मिलना है और जो आपको ये इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है इसको ठीक करना है, ताकि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ें, आपके शरीर में सही ढंग से ओव्यूलेशन हो, एंडोमेट्रियम अच्छी तैयार हो आपकी बच्चेदानी के अंदर, जिससे प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बढ़ें, और प्रेगनेंसी लगने के बाद एबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस भी आपके शरीर में कम हो जाए। क्योंकि कई बार जब महिलाओं को इरेगुलर ब्लीडिंग रहती है तो ऐसे में या तो महिलाओं को इनफर्टिलिटी रहती है, यानी कि उसको प्रेगनेंसी लगती नहीं है, या कई बार अगर प्रेगनेंसी लग जाती है तो ऐसी प्रेगनेंसी सही ढंग से ग्रो नहीं होती है और महिलाओं के अंदर गर्भपात यानी कि एबॉर्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आपको पीरियड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है और साथ में आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो ऐसे में हो सकता है कि
आपके पीरियड इरेगुलर होने से आपको इनफर्टिलिटी चल रही है तो उसके लिए सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और अपने पीरियोडिक साइकिल के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर किया जा सके, जिससे आपके पीरियड्स रेगुलर हों और उससे आपको ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है वो भी ख़त्म होने के चांसेस बने और आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो। तो कई बार अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग रहती है तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा कारण होता है आपकी इनफर्टिलिटी के पीछे, क्योंकि ऐसे में कई बार महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन टाइम से नहीं होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में परेशानी आती है। तो ऐसे में सबसे पहले आप अपने पीरियोडिक साइकिल को ठीक करें, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि आपकी प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बढ़ सके। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।